आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय मन वचन काया और परमात्मा। देखिए, ये दो डिवीजन हो गए, दो विभाग हो गए और अकेला इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। यानी हम द्वैत में जी रहे हैं। अद्वैत होना हमारा लक्ष्य है और जिस दिन अद्वैत हो जाएंगे हमारा इस संसार से संबंध कट जाएगा, रिश्ता कट जाएगा और अद्वैत होने के बाद मात्र हम अपने स्वरूप में ईश्वर भगवान बनकर के शाश्वत सुख को प्राप्त करके सिद्ध शिला में हमेशा हमेशा के लिए विराज जाएंगे। फिर हम इस संसार में कभी नहीं आएंगे। तो हम संसार के लायक क्या रहे, हम संसार की लीला को कैसे देखेंगे? हम तो द्वैत बनकर ही लीला देख सकते हैं। लीला का मतलब है विभिन्नता। द्वैत में विभिन्नता है, विविधता है। अद्वैत तो एक और मात्र एक ही रहता है, उसमें अभिन्नता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं। कोई देखने का, कोई घूमने का, कोई पहचानने का कोई स्थान जगह नहीं है। लेकिन फिर भी वो बहुत पावरफुल है। जो अद्वैत है वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पावरफुल चेतन तत्व है, लेकिन वो एक दूसरे के काम नहीं आता है। तो दूसरा पक्ष हम देखें, मन वचन काया। मन वचन काया का अर्थ हो गया संसार। और इसमें जो है हम परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, यार दोस्तों के साथ रहते हैं, संपर्क करते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं, पांच इंद्रियों के जगत को देखते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं। वह हमारा मन वचन काया मतलब मनुष्य का जो वर्किंग स्टेटस है वो मन वचन काया से होता है। ये ज़्यादातर मनुष्य पर एप्लीकेबल है, क्योंकि मनुष्य जाति के अलावा अन्य जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी इतने डेवलप्ड नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा ज़्यादा नहीं की जाती है। अन्य प्राणी तो थोड़ा सा कर्म जो है वो अर्जन करते हैं और थोड़ा ही उनका भुगतान होता है, उनका सब काम लिमिटेड होता है। लेकिन मनुष्य का काम सब अनलिमिटेड है। अगर वो गलत रास्ते चला जाए तो सातवीं नारकी का कर्म बंधन कर सकता है, और वह अच्छे डायरेक्शन में चला जावे तो जो नवगरी बेग के ऊपर अनुत्तर विमान देवता भी बन सकता है और मनुष्य को बनकर के अंतिम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी, सार्वभौम सत्य, सनातन सत्य है, मुक्ति शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य एक ऐसा है कि जो चाहे जो कर सकता है, उसके सामने सारे कार्ड्स खुले रहते हैं, सभी दिशाएं उद्घाटित है, खुली रहती है। इसीलिए मनुष्य की ही चर्चा ज़्यादा की जाती है। तो देखिए
कि हमारा मन वचन काया का अर्थ होता है सांसारिक जीवन। वो हमारा उदय और प्रारब्ध से जुड़ा हुआ होता है और वो हम पीछे से लेकर के आते हैं। पीछे से हमारे, देखिए मैं उदाहरण दूँ आपको, इस जन्म में मेरा नाम सोहन राज है। पिछले जन्म के अंदर मोहन राज नाम का व्यक्ति था, तो वह 60 वर्ष तक जिया। तो 60 वर्ष में उसने कई प्राणियों को सुख दिया, कईयों को दुख दिया और कई अच्छे भाव डाले, बुरे भाव डाले और उसमें करेक्शन भी दिया। साथ साथ वो करेक्शन का अर्थ होता है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान भी करता रहा। जिन जिन प्राणियों को दुख दिया, माना कि मैंने उनको दुख दिया है, आलोचना, फिर उन प्राणियों से प्रत्यक्ष रूप से उनकी शुद्ध आत्मा, अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जो प्रतिक्रमण किया कि मैंने अतिक्रमण किया, यानी आपको दुख दिया है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और संकल्प भी किया कि भविष्य में मैं किसी जीवित प्राणी को दुख नहीं दूंगा। ये प्रत्याख्यान है। तो इस विधि से करेक्शन होता रहता है और कर्मों का अर्जन भी होता है, यानी कि रिजल्टेंट रूप के अंदर एक कॉजल बॉडी जो है भाव कर्म कब बनता है कि हमारा चतुस्पर्शी जो है भूतगल ब्रह्मांड के अंदर जो है बिखरे हुए हैं, अष्टस्पर्शी दिखाई देते हैं और वो दूरबीन की पकड़ में भी आते हैं, लेकिन चतुस्पर्शी न तो दिखाई देते हैं, न कोई विज्ञान की दूरबीन से देखे जा सकते हैं। उनको मात्र जो प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, जो कि कहना चाहिए अवधि ज्ञानी, मनोपरोज्ञानी ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही उन कर्मों को देख पाते हैं। चतुस्पर्शी, 4 स्पर्श, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष और मृदु स्पर्श। तो भाइयों और बहनों, उसने सारा एक चिट्ठा बनाया, एक रिजल्टेंट बनाया, एक कॉजल बॉडी बनाई, एक कार्बन शरीर बनाया। उस कॉज के कारण ये सोहन राज रूपी शरीर इफेक्ट के रूप में मिला, यानी उसकी कॉजल बॉडी है, वो भाव कर्म है। जो ही वो चला गया भुगतान करके आयुष्य का, जो ही सोहन राज ने जन्म लिया, तो उसने इस कॉजल बॉडी के लिए भुगतान चालू किया। करने वाला मोहन राज था, भुगतने वाला सोहन राज है। सोहन राज कहता है कि मैंने तो इस तरह का कष्ट किसी को दिया ही नहीं, इस तरह की बदमाशी मैंने तो की नहीं। तब आत्मा भूत में भी थी, आज भी है, वो साक्षी देती है कि नहीं, ये मोहन राज का जो है कॉजल बॉडी बनाई हुई है और उसका उदय प्रारब्ध तुम भुगतोगे। तो उसकी आत्मा की विटनेस से वो भुगतना होता है। अब सोहन राज भी उसी तरीके से प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज करती है और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वो भुगतान करती है। तो भुगतान चल रहा है मन वचन काया का, और सोहन राज नए कर्मों को भी बांध रहा है या नहीं बांध रहा है, अगर वो ज्ञान की एप्लीकेशन करता है और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि व्यवस्थित है, प्री डेस्टिन्ड है, वो परमानेंट है और वो फिक्स है। ऐसा कुदरती रचना देखने वाला नया कॉज भी नहीं डालता। तो कॉज डालना न डालना, तो इसकी जो कॉजल बॉडी बनेगी, तो आने वाले जन्म में यशवंत राज है उस कॉजल बॉडी को भुगतेगा, उसका भुगतान होता रहेगा। तो भाइयों और बहनों, मन वचन काया है, यह जो है भुगतान का सब्जेक्ट है और ये परिणाम है।
ये टेम्परेरी है, ये जड़ है और ये आया गया। यानी हमारा जितना हिसाब है ये जाने के लिए आया है, ये जा रहा है और ये कुदरती रचना बोलते हैं उसको, ऑटो मोड से चल रहा है। जब इसको हम कुदरती रचना देखने जाते हैं तो वो हमारा भेद ज्ञान हो जाता है, वो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव हो जाता है, वो हमारा जुदापन की जागृति हो जाती है। यानी मन वचन काया अलग है और परमात्मा अलग है। परमात्मा पुरुष है, वह विशुद्ध अवस्था के अंदर है और मन वचन काया जड़ है, भुगतान है। तो ये भुगतान चलता रहता, दोनों को अलग अलग मानना, प्रकृति मन वचन काया को पुरुष रूपी परमात्मा से कभी न जोड़ना, अलग अलग जो है रखना, चिंतन करना, ये कुदरती रचना कहलाता है और इसको सम्यक तप कहलाता है, ये साधना कहलाता है। जो व्यक्ति साधना करना चाहते हैं उनको इस सम्यक तप की साधना करनी चाहिए। यानी मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को कुदरती रचना मानना, किसी को दोषी नहीं मानना, किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन नहीं देने, किसी को दुख नहीं देना, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाना। यानी कि निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा के फॉर्मूले से चलना। निमित्त का अर्थ ये है कि संसार का हर प्राणी निमित्त है, कोई भी करता मेरे समेत न है न हो सकता है, क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है और वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हर प्राणी को पनिशमेंट या अवार्ड देती है। जैसा जैसा उसका उदय और प्रारब्ध होता है उसके अनुरूप देती है। इसीलिए कहा गया है कि हुआ सो न्याय। कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है। ये हमारे भौतिक जितने भी कोर्ट है, म्युनिसिपल कोर्ट है, CJM है और सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे कोर्ट मैन मेड है और ये वकीलों के डिस्कशन के ऊपर और कहना चाहिए कि ये जो साक्ष्य के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये डिसीजन देती है, मैन मेड है। गलती होने की संभावना रहती है, लेकिन जो ईश्वर का न्याय है, कुदरत का न्याय है, वह तो हुआ सो न्याय, उसमें कोई गलती हो नहीं सकती। वो 100% परफेक्ट है, हमें स्वीकार करना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, ये क्रम चलता रहता है। परमात्मा तो मुक्त अवस्था में है, वो तो अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करता है, उसकी मात्र प्रेजेंस है, वो नहीं होता है। तो ये मन वचन काया रूपी पुतला है, ये जड़ स्वरूप है, इसको मिट्टी रूप में तुरंत शमशान ले जाके जला दिया जाएगा। तो हमारे जीवन के दो पक्ष आ गए, मन वचन काया और दूसरा पक्ष परमात्मा। अभी हम बने नहीं हैं, परमात्मा बनने का लक्ष्य है। अभी तो हमारे भाग्योदय पुण्योदय से हमारे ज्ञानी पुरुष से और हमारे सद्गुरु के द्वारा हमारे को अकर्ता बनाया गया, हमारे को अंतर आत्मा पद पर बिठा दिया गया। पहले हम बहिरात्मा थे, हमारा पद बदल गया क्योंकि हम अकर्ता बन गए। हम जो है ऑनरशिप डूअरशिप पे हमेशा हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर से चौकड़ी लग गई। तो ये चौकड़ी लगने का अर्थ यह है कि मैं और जीवन के दूसरा समस्त जीव दुनिया के कभी भी कर्ता हो नहीं सकते। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो जो है कुदरत है। तो जब हम अकर्ता बन गए, निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा बन गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हमारा
दोनों का तालमेल बैठते बैठते हमने जो लक्ष्य बनाया ये हमारे भीतर है, जो कि अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, तो वह धीरे धीरे हमको प्राप्त होता जाएगा, यानी हमको वो मिलता जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है बहुत ही सुंदर विषय है, कुछ न कुछ प्राप्ति का विषय है, लक्ष्य को प्राप्त करने का विषय है। तो ऐसा विषय बड़ा काम का होता है और वास्तव में ये दो अलग अलग धाराएं हैं जो हमारे जीवन में साथ रह रही है। तो साथ रहते रहते भी दोनों अलग अलग रखना है। कैसे रखना है उसको टंकोत्कीर्ण कहते हैं। कि मान लीजिए पानी है या दूध है, उसके ऊपर 8-10 बूंद है तेल की गिरा दी, उसके बाद हमने मथना चालू किया, तो मथते मथते खूब लंबे समय तक मथते रहे, लेकिन वह एक मेक नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? कि जैसे हमने दूध में मिश्री मिला दी, दूध मीठा हो गया, घुल गई। मिश्री में दूध में नमक डाल दिया, नमक दूध खारा हो गया, तो वह भी उसमें घुल गया, लेकिन तेल की बूंदें नहीं गिरी। उसको टंकोत्कीर्ण कहते हैं कि दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही शरीर में रहते हैं, पर वो दोनों अलग अलग है। मन वचन काया जड़ कभी भी परमात्मा की तरह चेतन नहीं हो सकता, और परमात्मा जो चेतन तत्व है वह कभी भी जड़ रूप में मन वचन काया नहीं हो सकता। तो दोनों अलग अलग प्रकृति के होकर भी साथ रहते हैं और दोनों अपना अपना अस्तित्व बनाते रहते हैं, लेकिन दोनों परफेक्टनेस को कहिए या स्वतंत्रता को कब प्राप्त होंगे? जब हमारा परमात्मा स्वरूप जो चेतन का है उसके अंदर एक परमाणु भी मन वचन काया यानी जड़ का एक भी परमाणु शेष नहीं रहेगा। तो हमारी सारी साधना, हमारा जीवन का समस्त पुरुषार्थ है दोनों के सामंजस्य में आता है। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो अगर हमारा सामंजस्य अच्छा है सभी के साथ, तो अच्छा विकास होगा। सबका साथ सबका विकास। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया। सर्वोदय क्या है? कि इस देश में जितने भी देश के लोग रहते हैं सभी इसके मालिक हैं, सबको सबका उदय होना चाहिए, सबको समान उन्नति करने का जो है वो अवसर मिलने चाहिए। यह बात अलग है कि किसी का पुण्य काम कर रहा है और किसी का मस्तिष्क काम कर रहा है, वो आगे बढ़ जाता है, कोई नहीं बढ़ जाता है, लेकिन हमारे संविधान की तरफ से सबको समान अवसर, समान अधिकार दिए गए हैं। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से ये सारा कार्य होता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो वो डेमोक्रेटिक कहलाती है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक के अंदर न्यायप्रिय सरकार बनती है। वो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से बनती है, तो वो जनता को दुख देने वाली नहीं होती है। कभी दुख दे तो जनता उसको जड़ से उखाड़ भी सकती है। तो भाइयों और बहनों, हमारा भी यही कहना है कि जो मन वचन काया है उसका शुद्धिकरण करते रहो, करते रहो, करते रहो, कुदरत की रचना देख करके। और वह विनाशी है, वह जड़ है। हम ये मान के चलते हैं कि वह एक भव में, दो भव में, तीन भव के अंदर उसका विनाश होगा। यानी कि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, प्रतिष्ठा करने वाली है, जो पुरुषार्थ करती है, सदपुरुषार्थ करती है या भुगतान वाला पुरुषार्थ करती है, चार्ज करती है या डिस्चार्ज करती है, मोक्ष का पुरुषार्थ करती है, वह
किसी भी तरीके से पुरुषार्थ कर सकती है, उसको कराने वाले फैक्टर्स किस तरीके से उसके साथ में आते हैं। जैसे कि अगर कि जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद के अंदर जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है, एनलाइटनमेंट हो जाता है, वह डोमिनेट हो जाती है, वह जो है गवर्निंग करने लग जाती है, तो हमारी आत्मा जो है पुनः वह जो है वह शुद्ध स्वरूप के अंदर स्थापित हो जाती है। क्योंकि प्रज्ञा है वो जागृत होने के बाद में व्यक्ति को गलत दिशा में जाने नहीं देती है। हो सकता है कि हमारा जो उदय प्रारब्ध है वह हो रहा है और उसका जोर बहुत ज़्यादा है, उसका प्रभाव ज़्यादा है, और उस स्थिति के अंदर हमारा जो मन वचन काया से हम जुड़ने का अभ्यास करते हैं तो हमको खींच लेती है पिछली तरह कि तुम जो है इससे मुक्त हो, तुम अलग रहो, ये अलग रहे। तो अलग रहते रहते फिर वह जो मुक्ति की अवस्था है वो उसको प्राप्त हो जाती, क्योंकि अज्ञान समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया कि अज्ञान का नाश सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग सच्चा त्याग है। इस अज्ञान का त्याग करना है, अज्ञान का नाश करना है, यही हमारी साधना है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय एकदम क्लियर विषय है कि एक तरफ तो परमात्मा है, अभी हुए नहीं है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया जाएगा। और अभ्यास करना यानी कि आपको कोई क्रिया नहीं करनी। हम ये मान के चलते हैं कि क्रिया में मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो भावों में है, यानी क्रिया मन वचन काया करती है। तो इसको करते रहने दो, ऑटो मोड से चलती है, चलते रहने दो। आप इसको यानी मन वचन काया को सुधारना, यानी सृष्टि को सुधारना, यह कार्य मत करो। हमारा को तो दृष्टि को सुधारने का है। दृष्टि का सुधारने का अर्थ ये है कि हमने दृष्टि के अंदर भीतर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को सेट कर रखा है। तो उसका हर टाइम के अंदर जो विकास होता रहना चाहिए, विकास होता रहेगा। तो हमारा जितना कर्मों का जो है यह शरीर कर्म शरीर है, वह ऑटो मोड से जो है भुगतान होकर के भुगत करके समाप्त हो जाएंगे, और वही हमारा लक्ष्य है। तो भाइयों बहनों, बहुत साफ स्थिति है कि एक तरफ जड़ है, एक तरफ चेतन है, तो हमारे को दोनों बिना काम नहीं चल सकता है। स्त्री और पुरुष है, दोनों मिलेंगे जब भी संसार बनेगा, वरना संसार नहीं बन सकता। तो इसीलिए उस संसार को जो है वो चलाए रखना, वो तो मन वचन काया का कार्य हो गया, लेकिन प्राप्ति करना है वो लक्ष्य हो गया। उसके लिए रास्ता जो है जुदापन की जागृति, ज्ञाता दृष्टा भाव, और जो है भेद विज्ञान करते करते हम आगे बढ़ते रहे, अपनी साधना करते रहे, और एक ऐसा समय आएगा कि वह संपूर्ण रूप से अज्ञान जीरो होकर के हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। वो हमारे जीवन की अल्टीमेट स्टेज होगी। उसके बाद न तो कोई प्राप्त करना है, न कोई किसी तरह का इस आध्यात्मिक विज्ञान की एप्लीकेशन करनी होती है, क्योंकि शाश्वत सुख को प्राप्ति के बाद में जो है वहाँ पर हमारा प्रभु भगवान ईश्वर है, वो अशरीरी हो जाता है, न तो बोलता है न कुछ कहता है, लेकिन वह जानता है, देखता है, अशरीरी है। 100% शाश्वत सुख में रह कर के केवल ज्ञान के जरिए संपूर्ण ब्रह्मांड की जो है वो जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने वाला, देखने वाला होता है। उसके समान इस दुनिया में कोई पावरफुल नहीं है। और जो इस एक आत्म तत्व को
जान लेता है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है। ब्रह्मांड उससे छिपा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि ये पिंडे थे ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड का प्रतिनिधि ये हमारा पिंड है। तो इसीलिए दोनों इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमारा जो जड़ साइड का भुगतान है उसको ऑटो मोड से चलने दो, और आप जो है जो कहना चाहिए कि आप भीतरी जगत में गोते लगा करके अल्टीमेट ट्रुथ को प्राप्त करके सनातन सत्य को, अध्यात्म विज्ञान, मुक्ति का मार्ग को प्राप्त करके उस दिशा में जाकर के शाश्वत सुख को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी इस दुनिया के शाश्वत सत्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।